हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कविदेव की आगे की दो कविता सपना और दरबार का अर्थ पढ़ेंगे। सपना में गोपियों द्वारा देखे गए एक स्वप्न की बात की गई है, जिसमें कृष्ण गोपियों से अपने साथ झूला झूलने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी अचानक ही गोपियों की नींद टूट जाती है और उनका सपना खंडित हो जाता है, यानी उनका सपना भी अधूरा ही रह जाता है। तो चलिए पहले कविता की लाइन्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ पढ़ेंगे। जहरी जहरी जीनी बूंद है, परती मानो गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। गोपियां अपने सपने की बात करते हुए बता रही हैं कि बारिश का मौसम है और झरझर आवाज करती हुई हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही हैं और बादलों ने गर्जना करते हुए आकाश को चारों ओर से घेर लिया है। गोपी सपने में ऐसे सुहाने मौसम को देख रही है जिसमें आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। आनी कहो श्याम मो सो, चलो झूली बे को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। गोपी कहती है कि तभी श्री कृष्ण मेरे पास आते हैं और मुझे ऐसे मौसम में झूला झूलने के लिए कहते हैं कि चलो आज झूला झूलते हैं, और मैं उनकी बात सुनकर ऐसी मस्त मगन हो जाती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ कि इस खुशी के मारे फूले नहीं समाती हूँ। यानी कृष्ण के साथ झूला झूलने की बात सुनकर गोपी इतनी खुश हो जाती है कि खुशी के मारे वो मगन हो उठती है। चाहत उठ्योई उठी गई सो निगोरी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में। गोपी कहती है कि मैं कृष्ण के साथ झूलने के लिए उठना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उठी वैसे ही मेरी नींद भी खुल गई, यानी मेरा सपना टूट गया। गोपी कहती है कि जैसे ही मैं उठी मेरे तो भाग ही सो गए। यानी कृष्ण के साथ रहना और उनके साथ झूला झूलना तो बड़े भाग्य की बात है, लेकिन मेरी इस अभागी नींद की वजह से मेरा भाग्य सो गया। गोपी को अपना सपना सच लग रहा था और वो उसी सपने में रहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो दुखी हो जाती है, ये जानकर कि वो सच नहीं सपना था। आंख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू में दुर्गन में। गोपी कहती है कि जब मेरी आंखें खुली तब मुझे पता लगा कि वह सच नहीं सपना था। मेरी आंखों के सामने न घन थे न घनश्याम, यानी न आकाश में कोई बादल थे, न कोई बारिश हो रही थी, और न श्री कृष्ण थे। घनश्याम यानी श्री कृष्ण। और जो सपने में बारिश की बूंदें गिर रही थी वही बूंदें अब मेरी आंखों से बह रहे थे। यानी कृष्ण के साथ झूला झूलने का जो सपना था वो टूट जाने से अब गोपी की आंख से आंसू बह रहे थे। अब हम पढ़ेंगे तीसरी कविता दरबार। इस कविता में कविदेव ने पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो चलिए पहले कविता की दो पंक्तियां पढ़ लेते हैं। साहिब अंध मुसाहिब मूक, सभा बहिरी रंग रीज को माचु, भूलियो तहाँ भटक्यो घट औघट, बूढ़ी बे को काबू कर्म न पाचु। कवि अपने उस समय की बात करते हुए कह रहे हैं कि अब ऐसा समय आ गया है कि राजा अंधा हो गया है और दरबारी गूंगे हो गए हैं, सभा में बैठे हुए सभी लोग बहरे हो गए हैं। अब तो बाहरी रंग रूप पर खुश होने का और खुश करने का दौर शुरू हो गया है। सभा में बैठे हुए सभी लोग भटक चुके हैं, यानी अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं और अपने गलत कर्मों के कारण गिरते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, और कोई ऐसा कर्म भी नहीं बचा है जिसकी वजह से यह डूबे नहीं। कवि के कहने का ये अर्थ है कि पहले के समय में राजा महाराजाओं के समय में सभा में जो नृत्य हुआ करते थे नृत्यांगनाओं द्वारा, तो वहां बैठे सभी राजा दरबारी या मंत्री जो भी होते थे वो सभी उसी रंग रूप में खो जाते थे, उसी के नृत्य में खो जाते थे और अपनी ही खुशियों में मग्न रहते थे। जबकि इन्हीं सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है अपनी प्रजा को देखना, अपनी प्रजा का ध्यान रखना, अपनी प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को निभाना।
लेकिन ये सभी लोग अपने गलत कर्मों की वजह से रास्ता भटक गए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं और इन्हीं गलत कर्मों में डूबते जा रहे हैं और अपना धन, मान सम्मान सभी उसी खूबसूरती पर, उसी रंग रूप पर लुटा रहे हैं। भेष न सूझ्यो कह्यो समझियो न, बतायो सुन्यो न कहा रुचि राच्यो, देव तहा निवरे नट की बिगड़ी, मति को सगरी निसी नाच्यो। कवि कहते हैं कि इन सभी को अब किसी का रूप नहीं दिखाई देता। कोई कुछ कहता है तो इन्हें समझ नहीं आता है, कोई कुछ बताता है तो इन्हें सुनाई नहीं देता है। इनकी रुचि अब किसी चीज में नहीं रह गई है, क्योंकि ये अपनी उसी सभा में, उसी नाच गाने में ही खुश रहते हैं। इन्हें समाज में और प्रजा में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। कविदेव कहते हैं कि इन लोगों की बुद्धि अब इतनी बिगड़ चुकी है कि ये सारी रात उन नाचने वालों के यानी उन कलाकारों का नृत्य देखने में ही खुश रहते हैं और उसी में अपना पूरा दिन, पूरी रात बिताते हैं और उसी में अपना धन संपत्ति भी लगा देते हैं। यानी इन राजा, महाराजा और मंत्री को अब प्रजा में और प्रजा के दुख सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। वो किसी के दुख को नहीं सुनते, किसी की बातों को नहीं सुनते। उनका दिल, उनका हृदय और उनका दिमाग तो बस इसी नाच गाने में ही लगा रहता है। इस नृत्य ने इन लोगों की बुद्धि इतनी बिगाड़ दी है कि जिस धन को उन्हें प्रजा में लगाना चाहिए, प्रजा के कार्यों में लगाना चाहिए, उसी धन संपत्ति को वो इन नाचने वालों के ऊपर लुटाते रहते हैं। ओके बच्चों, तो इन दोनों का अर्थ अब कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।